थोड़ा सा बात हो जाए कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट की। हाउ डू कैंसर सेल्स डेवलप? तो कुछ कारण हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन, कुछ पटाखा सा फूट गया अंदर। जब वो पटाखा अंदर फूटा तो उससे क्या है कि जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है उसमें चेंज हो गया। अब वो जेनेटिक एक्सप्रेशन जिस जगह चेंज हो रहा है उसके भी अपने पैटर्न्स होते हैं। कोई म्यूटेंट किसी जीन को अफेक्ट करता है, उसके किसी प्रमोटर को अफेक्ट करता है, उसके किसी एनहेंसर को अफेक्ट कर रहा है, कोई रेगुलेटर को अफेक्ट कर रहा है। तो सेल्स जो है वो बहुत ही रेगुलेटेड वे में मल्टीप्लाई करती है। लेकिन अगर उनका रेगुलेशन बिगड़ गया, सपोज कोई म्यूटेंट आ गया और उस म्यूटेंट ने उस सेल्स के रेगुलेटर्स को निष्क्रिय कर दिया सपोज। अब जब वो रेगुलेटर्स निष्क्रिय हो गए, जब वो रेगुलेटर्स इनएक्टिव हो गए, तो उस केस में क्या है, वो सेल रेगुलेटर्स थे, सेल जो है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लगी। अब जब वो सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लगी, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, और बहुत तेजी से वो उनका डेवलपमेंट होने लगा क्योंकि अंदर पटाखा फूट गया है, ठीक है ना। तो वो सेल्स जब बहुत तेजी से डेवलपमेंट करती हैं तो अब क्या है, वो VEGF ये है एक वेसल्स के बढ़ने के लिए ग्रोथ फैक्टर। तो वो इस ग्रोथ फैक्टर को ज्यादा बनाने लगती है वो सेल्स, जिससे क्योंकि इतनी सेल डेवलप मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको क्या है कि फूड भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, सब कुछ, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, एवरीथिंग ज़्यादा चाहिए। तो वो ऐसे फैक्टर्स बनाती हैं तो जिससे वो वेसल्स जो है वो उनके अंदर ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। अब वो वेसल्स जब ज़्यादा डेवलप हो रही हैं तो जब बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है उस केस में जो वेसल्स डेवलप हैं वो गलत तरीके से डेवलप होती हैं, और जब वो गलत तरीके से डेवलप होती हैं तो कहीं उनके अंदर जो है बड़े बड़े छेद से रह जाते हैं, ऐसी मतलब काम जो है वो ठीक से नहीं हुआ है, तो उसकी मरम्मत ठीक से नहीं हुई है, ठीक से उसका वेसल्स बन नहीं रही हैं, तो वो गलत तरीके से तो बड़े बड़े उसमें होल्स हो जाते हैं और जो फ्लूइड है वो लीकी हो जाता है काफ़ी, उनसे वो फ्लूइड बहने लगता है और वो जो सेल्स अनकंट्रोल्ड हैं उनके बीच में वो फ्लूइड बढ़ता चला जाता है। जब वो फ्लूइड बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है कि वहां पे जो उन सेल्स में लिम्फेटिक वेसल्स आ रही हैं, उन लिम्फेटिक वेसल्स पर वो फ्लूइड जो है वो प्रेशर डालता है और उनके मुंह हो जाते हैं बंद, लिम्फेटिक वेसल्स के मुंह हो जाते हैं बंद। तो अब ऐसे केस में उस टिश्यू पर कोई भी डिफेंस सिस्टम लागू नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब ये वाला डिफेंस सिस्टम जो ब्लड के माध्यम से एंटीबॉडीज वगैरह और दूसरे मैक्रोफेजेस वगैरह आ रहे थे वो सब का मुश्किल हो जाएगा, जो वेसल है वो बंद हो गई हैं तो, राइट, जो WBC वगैरह आ रहे हैं उन सब का। अब ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड दबाव बना रहा है और लिम्फेटिक वेसल्स के मुंह को बंद कर रहा है, और अब जो है उसके अंदर कोई भी इम्यून सेल्स हैं वो नहीं जा पा रही हैं। लेकिन जो ब्लड वेसल्स है वो स्ट्रॉन्गर है, वो अभी भी ग्रो कर रही हैं और ग्रो करते 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 अभी भी वो
फ्लूइड लीक करती जा रही हैं और फ्लूइड बढ़ता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आता है जब फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो वेसल्स हैं, ये जो ब्लड लेने वाली वेसल्स हैं, वो भी उनके मुंह बंद हो जाते हैं और जो कैंसर का कोर होता है उस कोर तक वो वेसल्स नहीं पहुंच पाती क्योंकि मुंह बंद हो गए ओवर प्रेशर के कारण। जो फ्लूइड था जो छोड़ा जा रहा था वेसल्स के द्वारा। अब यहाँ पर जो कोर होता है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है, तो ये हाइपोक्सिक कंडीशंस आ जाती हैं, राइट। तो ये कैंसर सेल्स के अंदर ऐसी हाइपोक्सिक कंडीशंस डेवलप होती हैं जिससे कि वो कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सके। जब वो कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव करेगी वो मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ है कि ब्लड वेसल्स वहाँ पे आ रही हैं और बड़े बड़े लीकी छेद थे वहाँ से बह रही थी, तो उसके कारण से क्या है, एक जो इफेक्ट होता है रिटेंशन इफेक्ट। कोई भी जो ड्रग है वो ड्रग उन तक पहुँच रही है और रिटेंशन कितना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो ड्रग है वो वहाँ पर पहुँचती है और बड़े बड़े उससे लीक हो जाती है वो ड्रग, राइट। और फिर वो जब उन तक जा रही है तो बाद में जो है वो कोई उनके लिए रास्ता नहीं बचता, वहीं वो पड़ी रह जाती है लीक होके। तो इस तरीके से जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है कैंसर थेरेपी में, क्योंकि वो उन वेसल से लीक कर गए हैं, उनको कोई ड्रग है उसके ऊपर कैप्सुलेट कर दिया उस ड्रग को, अब वो टारगेटेड प्रोटीन्स उसको ले जा रहे हैं ड्रग को, राइट। तो वो स्लो रिलीज करते हैं, इससे भी एक बेनिफिट होता है। और प्लस क्या है, जो बड़े बड़े जो लीकी वेसल्स हैं उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हुए ड्रग को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो नैनो पार्टिकल्स भी साथ में रखती है, तो वो उनको ले जा रहे हैं और वहाँ पर वो ड्रग जो है अंदर चली गई है, उसका रिटेंशन टाइम बढ़ गया है, वो कैंसर सेल्स में ज़्यादा समय तक ड्रग बनी हुई है। और इस वजह से ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जा रहा है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।